Good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel MK Classes. I am your math teacher मनीष कुमार. तो आज हम यहाँ पर उन फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं एक्सरसाइज को 2.5 को सॉल्व करने में. ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये फॉर्मूलाज हैं क्या और कैसे ये हमारी हेल्प करने वाले हैं. सपोज ये फॉर्मूला तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. ठीक है, एक बार प्लस के साथ है, एक बार ही सेम नेगेटिव के साथ है. तो ए स्क्वायर सेम रहेगा, बी स्क्वायर सेम रहेगा, बस जो ट्वाइस ऑफ ए बी है यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, बट स्टार्ट टू टर्म्स आर बोथ आर सेम. अब मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा देता हूँ. सपोज आपको कौन टर्म दी हुई है 2x माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है. ठीक है, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर यानी कि ये हमारी फर्स्ट वाली टर्म ए है, सेकंड वाली टर्म क्या है हमारी पी है. फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर यानी कि ए 2x का होल स्क्वायर, बी मीन्स 3. यहाँ पर लिख भी लेता हूँ यहाँ पर कि a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3. We can apply the formula a square plus b square plus twice of ab. a equal to 2x, b equal to 3 plus twice of a equal to 2x into 3. 2x square will be 4x की power 2. 3 square will be 9. 2 to the 4 3 जा 12x. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. सपोज इसमें से एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, कई बार ये दो वेरिएबल भी यूज कर लेता है. लाइक दिस 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर. तो फर्स्ट वाले टर्म को a लेट कर लेंगे, सेकंड वाले को p लेट कर लेंगे. तो a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू नेगेटिव 5y. वी कैन रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस नेगेटिव 5y का होल स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको नेगेटिव वाला फॉर्मूला याद है तो आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी. तो a की जगह आप क्या पुट करेंगे 2x का होल स्क्वायर, b की क्या पुट करेंगे 5y का होल स्क्वायर नेगेटिव ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5y. 2x स्क्वायर विल बी 4x square, 5y square will be 25y square. 2 to the 4, 4 5 जा 20 x and y. ठीक है, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है. तो आई थिंक आपको फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 क्लियर हो गया होगा. 10 थर्ड कि अगर आपके पास कोई दो फैक्टराइज दिए हुए हैं और उनसे आपकी क्या करा है, प्रोडक्ट करा है, तो आप कैसे करेंगे. तो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस दोनों टर्म्स का ऐड, दोनों रियल नंबर्स का ऐड, ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी. तो उसको डिफाइन कर लेते हैं कैसे. सपोज कीजिए आपको कोई टर्म दी होगी, सपोज एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3. पहले पॉजिटिव के लिए ले लेता हूँ. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास कि पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस आपको दोनों नंबर्स का क्या करना है, ब्रैकेट में ऐड करना है. दोनों नंबर हमारे यहाँ पर कितने हैं 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 और 3 5x प्लस 6. ये आपका आंसर हो जाएगा. अब ये कंडीशन आई कहाँ से, जरा देखिए. आपने ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 8th क्लास में कराए हैं. मैंने इस क्वेश्चन को क्या कैसे कराता था कि बाद वाले ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख लो, x प्लस 3 एक्स प्लस 3. 2 टाइम्स ही क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट वाले उसमें हमारे पास दो ही टर्म है, 1 and 1 2. ठीक है, जितनी टर्म्स होंगी उतने टाइम्स हम उसको सेकंड वाले ब्रैकेट को टाइम्स लिखेंगे. फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट की मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ सेकंड की मल्टीप्लाई. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x, 2 1 जा 2x, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर 3 और 2 5x प्लस 6. ये और ये सेम ही तो है, बट यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं. बट हाँ ध्यान रखना
ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा यहाँ पर केवल x हो, ध्यान रखना, मैंने आप फॉर्मूले में x ही लिखा है। अब ये मत कर देना कि यहाँ पर 2x हो तब भी आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लें, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है तब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। फोर्थ वन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास दो नंबर है, कोई दो नंबर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव साइन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर के साथ सेकंड वाले नंबर को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो इजी फॉर्मूला हम 8th क्लास स्टैंडर्ड पढ़कर आए हैं, ये वही है, बस बेसिक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट वन है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, पहले दो टर्म्स का होल स्क्वायर था, आपके पास तीन टर्म्स हो गई a b c, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर था, आपके पास तीन टर्म है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहले केवल दोनों टर्म का ट्वाइस था, आपकी बार स्टार्टिंग दो टर्म का स्क्वायर है, फिर मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म, फिर लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का भी ट्वाइस है यहाँ पर, ठीक है। एक मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन एक। सपोज मेरे पास है यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म 3y इंटू 4z प्लस ट्वाइस ऑफ लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म 4z इंटू 2x। 2x स्क्वायर विल बी 4x की पावर 2, 3y स्क्वायर विल बी 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर विल बी 16z पावर 2, 2 to the 4, 4 3 12, x and y, 12xy plus 4 3 12, 12 to the 20, 4yz, 4 to the 8, 8 to the 16, zx, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है a प्लस बी की होल पावर क्यूब, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी ब्रैकेट a प्लस बी। तो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास है 2x माइनस 1 की होल पावर क्यूब। तो a क्या है हमारा 2x है, a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू -1, ठीक है। अगर आप यहाँ पर, सॉरी मैंने पॉजिटिव लेना था क्योंकि नेगेटिव वाला अलग है, पॉजिटिव वन। आपको क्या करना है, a क्यूब यानी कि फर्स्ट वाले टर्म का क्यूब करना है, a क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x इंटू b की वैल्यू कितनी है 1, e की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, 2x क्यूब विल बी 8x क्यूब, 1 क्यूब विल बी 1, 3 टू जा 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। देखो मैंने इसकी एक फॉर्म और लिखी है आपको, अगर आप इसको फॉर्म देखेंगे तो मैंने इसका फॉर्म लिखा है a क्यूब b क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ऑफ a b स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, केवल इसकी मल्टीप्लाई एक बार साथ कर दिए और एक बार इसकी मल्टीप्लाई साथ कर दी, तो आपके पास क्या आ गया ये। जब आप आंसर देखेंगे तो आपको आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, आपको उसने सोल्व किया होगा। तो इसने क्या किया होगा, अंदर मल्टीप्लाई की हुई है, 6 2 जा 12, x की पावर 2, 6 1 जा 6x। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको केवल इसके अरेंज करके लिख देंगे। पावर 3 वाला आएगा, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर वाला आएगा, फिर x लीनियर वाला, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका एक नेगेटिव वाला भी है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर 9, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इक्वल टू दिस, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला आपकी फिलअप से हटा दिया गया है, बट इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। इसके फॉर्मूला था आपका a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
मैंने यहाँ पर एक आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस राइज ऑफ ए बी सी। तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लूँगा। 27 क्यूब नहीं है, तो ये किसका क्यूब बनता है, 3x का। 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब पहले से ही है, जेड क्यूब पहले से ही है, और यहाँ पर होना चाहिए थ्राइस ऑफ ए बी सी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 3 9 x y z, ये आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। अब हमारा फॉर्म बन गया है किसका, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि पहले क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू ये है। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर ब्रैकेट के पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 3y, बी की वैल्यू कितनी है y, सी की वैल्यू कितनी है जेड। अब उसके बाद क्या आता है a इंटू बी। तो a की वैल्यू कितनी है 3x इंटू वाई। उसके बाद आता है b इंटू सी, तो b इंटू सी, फिर c इंटू ए, जेड इंटू 3x। तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट रहेगा, 3x स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर विल बी जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ये बनेगा 3xy वाई जेड माइनस 3xz। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला नंबर 10 और लिखा है, ये 9 से रिलेटेड ही है। आपको इसमें क्या दिया हुआ था, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दे दी जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पहले से डायरेक्ट दी हुई है, तो आपने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दी 0, पुट कर दी। तो इन 0 मल्टीप्लाई दिस, तो 0 एनी नंबर विद मल्टीप्लाई 0 इट ऑल्सो 0। तो आपको 0 हो गया, तो आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, 3abc को इक्वल टू भेज दिया है। तो एक नया फॉर्मूला बन गया है इसी से, बट एक अप्लाई होगा जब केवल आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी होगी। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये किसके इक्वल होता है, थ्राइस ऑफ abc के इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाले। तो मैंने यहाँ पर इनके फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। लेंथ इंटू ब्रीथ होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।